हेलो दोस्तों, आईएएस हिंदी नोट्स यूट्यूब चैनल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम भौतिक की एक और नई कक्षा लेकर आए हैं जिसका टॉपिक है दोस्तों तरंग। तो दोस्तों, आज हम तरंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? आपके ऑप्शन है शोभ मंडल, ऑप्शन बी आयरन मंडल, ऑप्शन सी शोभ सीमा या ऑप्शन डी समताप मंडल। दोस्तों, आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देते हुए जरूर जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, हम इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो दीर्घ रेडियो तरंगे हैं वो पृथ्वी की आयन मंडल से परावर्तित होती है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुरुत्वीय तरंगों के बारे में क्या सही है? आपके ऑप्शन है यह ब्लैक होल से संबंधित है, ऑप्शन बी इसकी कल्पना अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा 100 वर्ष पूर्व की गई थी, ऑप्शन सी इसकी खोज लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटी वेव ऑब्जर्वेटरी लिगो में किया गया, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो गुरुत्वीय तरंगे हैं इसकी जो कल्पना की थी दोस्तों वह अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा 100 वर्ष पूर्व की गई थी। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लेजर तकनीक का आजकल शल्य चिकित्सा में उपयोग किया जाता है क्योंकि? आपके ऑप्शन है लेजर में सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है, ऑप्शन बी लेजर का न्यूनतम विचलन होता है, ऑप्शन सी लेजर सुगमता से उपलब्ध हो रहता है, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आइए दोस्तों इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो लेजर तकनीक है उसे आजकल शल्य चिकित्सा में इसलिए उपयोग किया जा रहा है क्योंकि लेजर का जो न्यूनतम विचलन होता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित रंगों के तरंग दैर्ध्यों को उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला दोस्तों नारंगी, दूसरा है नीला, तीसरा है पीला, चौथा है बैगनी। आपके ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन है 1 2 3 4, ऑप्शन बी 3 1 4 2, ऑप्शन सी 1 3 2 4 या ऑप्शन डी 4 2 3 1। तो चलिए दोस्तों हम इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों सबसे पहले होगा दोस्तों बैगनी, उसके बाद होगा दोस्तों नीला, उसके बाद होगा दोस्तों पीला और फिर लास्ट में जाएगा दोस्तों नारंगी। तो दोस्तों ये विभिन्न रंग हैं उनके तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम के आधार पर। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों इन तरंग दैर्ध्यों के रंगों के तरंग दैर्ध्य जान लेते हैं। यदि बैगनी की बात करें दोस्तों तो 400 से 450 में, नीला है दोस्तों 450 से 990 और पीला है दोस्तों 560 से 590 के बीच और नारंगी है दोस्तों 590 से 630 के बीच। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न विकिरणों को उनकी आवृत्ति के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला दोस्तों रेडियो तरंगे, दूसरा क्षय या एक्सरे, तीसरा है सूक्ष्म किरणें, चौथा दोस्तों पराबैंगनी किरणें। तो दोस्तों आवृत्ति के घटते हुए क्रम में आपको व्यवस्थित करने हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों जो सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा एक्स किरणें, उसके बाद आ जाएगा दोस्तों पराबैंगनी किरणें, उसके बाद आ जाएगा दोस्तों सूक्ष्म किरणें और सबसे लास्ट हो जाएगा दोस्तों रेडियो तरंगे। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न के मध्य कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक है? आपके ऑप्शन है एक्सरे किरण, ऑप्शन बी बैगनी किरण, ऑप्शन सी लाल प्रकाश या ऑप्शन डी रेडियो तरंगे। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों जो रेडियो तरंगे हैं उसका विद्युत चुंबकीय विकिरण का जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे अधिक होता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक्स किरण या एक्सरे
एक्स किरण जो है नलिकाओं से निकलने वाली एक्सरे किरण पुंज क्या है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन एक वर्णी होगा, ऑप्शन बी वे सभी तरंग दैर्ध्य जो कि एक निश्चित अधिकतम तरंग दैर्ध्य से कम हो, ऑप्शन सी ये सभी तरंग दैर्ध्य जो कि एक निश्चित न्यूनतम तरंग दैर्ध्य से अधिक हो, या ऑप्शन डी ये सभी तरंग दैर्ध्य जो कि एक न्यूनतम एवं अधिकतम तरंग दैर्ध्य के बीच का हो। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अर्थात दोस्तों जो एक्स किरणें हैं जो नलिकाओं से निकलने वाले होते हैं, वो जो किरण जो पुंज होते हैं या एक्सरे बीम होते हैं, वे सभी तरंग दैर्ध्य जो एक निश्चित न्यूनतम तरंग दैर्ध्य से अधिक होते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भूकंप का पता लगाने वाले यंत्र का नाम क्या है? आपका ऑप्शन है क्रैस्कोग्राफ, ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ, ऑप्शन सी ऑडियोमीटर, या ऑप्शन डी गैल्वेनोमीटर। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन बी। अर्थात दोस्तों भूकंप जो पता लगाने का जो यंत्र है वो है सिस्मोग्राफ। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रैफिक सिग्नलों में यातायात को रोकने हेतु लाल बत्ती का उपयोग क्यों किया जाता है? आपके ऑप्शन है इसका तरंग दैर्ध्य सबसे लंबा होता है, ऑप्शन बी ये सुंदर दिखता है, ऑप्शन सी खराब दृष्टि वाले लोगों को ये भी दिख जाता है, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आइए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों जो ट्रैफिक सिग्नल है उसके यातायात को रोकने के लिए लाल बत्ती का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि दोस्तों इसका जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे लंबा होता है। अर्थात दोस्तों ये हमें दूर से भी दिखाई दे देता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है। आपके ऑप्शन है अवरक्त किरणें, ऑप्शन बी परासरक तरंगे, ऑप्शन सी दृश्य प्रकाश, या ऑप्शन डी एक्सरे किरणें। तो आइए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन डी एक्स किरणें। तो दोस्तों जो सीटी स्कैन किया जाता है उसमें हम एक्स किरणें का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो हम सीटी स्कैन करते हैं उसमें दोस्तों हम एक्सरे किरणें का परीक्षण इसलिए करते हैं क्योंकि दोस्तों उसके द्वारा जो है दोस्तों शरीर के जो अंदरूनी अंगों को हम देखा या रोगों का पता लगाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो उत्तरोत्तर श्रृंग या सक्सेसिव क्रेट्स अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त या सक्सेसिव तरफ के जो बीच की दूरी को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है आयाम, ऑप्शन बी तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन सी आवृत्ति, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन बी। अर्थात दोस्तों उसे हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे है। आपके ऑप्शन है दृश्य प्रकाश, ऑप्शन बी इंफ्रारेड, ऑप्शन सी अल्ट्रावायलेट, या ऑप्शन डी माइक्रोवेव। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका जो सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन डी। अर्थात दोस्तों जो दूर संचार के जो प्रयुक्त तरंगे हैं वो कौन सी तरंगे होती है? तो होती है माइक्रोवेव तरंगे। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है। आपके ऑप्शन है रेडियो तरंग, ऑप्शन बी ध्वनि तरंग, ऑप्शन सी एक्सरे किरण, या ऑप्शन डी गामा किरण। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन बी। अर्थात दोस्तों जो ध्वनि तरंग है वो अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आखिर ध्वनि तरंग है क्या। तो दोस्तों किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग के संचरित होने पर यदि हम माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के समानांतर कंपन होते हैं तो उसे हम उस तरंग को हम क्या कहते हैं दोस्तों? अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो दोस्तों जो ध्वनि तरंग है वो क्या है? एक अनुदैर्ध्य तरंग है। तो दोस्तों ये अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप याद रखिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी तरंगे शून्य में संचरित नहीं कर सकती? आपके ऑप्शन है प्रकाश, ऑप्शन बी उष्मा, ऑप्शन सी ध्वनि, या ऑप्शन डी इलेक्ट्रोमैग्नेट।
तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों जो ध्वनि तरंगे है वो शून्य में संचरण नहीं करती है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जो ध्वनि तरंगे है वो संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए दोस्तों जो ध्वनि तरंगे है निर्वात या शून्य में गमन नहीं कर सकता। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रेडियो तरंग, ऑप्शन बी सूक्ष्म तरंग, ऑप्शन सी अवरक्त तरंग या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब है हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों जो है दोस्तों अवरक्त तरंगों का प्रयोग दोस्तों हम रात्रि के दृष्टि उपकरण में करते हैं। तो आइए दोस्तों इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों जो अवरक्त तरंग या इसे इंफ्रारेड वेव है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक प्रकार है। इसकी जो तरंग दैर्ध्य है दोस्तों वो दृश्य प्रकार से अधिक होती है। इनका प्रयोग दोस्तों लक्ष्य ढूंढने, निरीक्षण, रात्रि दृष्टि आदि के लिए सैनिकों द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों ये थी अवरक्त तरंग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आप जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग मिलाया जाता है? आपके ऑप्शन है गामा किरण, ऑप्शन बी एक्सरे किरण, ऑप्शन सी अल्ट्रावायलेट किरण या ऑप्शन डी दृश्य प्रकाश। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों हम किसी भी क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए हम एक्स किरणें का प्रयोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न के माध्यम कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है? आपके ऑप्शन है एक्स किरण, ऑप्शन बी बैगनी प्रकाश, ऑप्शन सी लाल प्रकाश या ऑप्शन डी रेडियो तरंगे। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों जो रेडियो तरंगे है उसका दोस्तों तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक पूर्ण तरंग दृष्टकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ज है तो निर्गत आवृत्ति होगी। आपके ऑप्शन है 50 हर्ज, ऑप्शन बी 100 हर्ज, ऑप्शन सी 25 हर्ज या ऑप्शन डी 75 हर्ज। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी 100 हर्ज। तो दोस्तों ये कैसे होगा आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों यदि आवृत्ति 50 हर्ज दिया गया है तो जो इसकी निर्गत आवृत्ति होती है दोस्तों वो उसका 2 गुना होती है, अर्थात दोस्तों 50 गुणित 100 बराबर 100 हर्ज। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संचार तरंग की बैंड चौड़ाई सबसे अधिक होती है? आपके ऑप्शन है आंतरिक संचार, ऑप्शन बी प्रकाशित तंतु संचार, ऑप्शन सी लाइन संचार या ऑप्शन डी उपग्रह संचार। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो प्रकाशित तंतु संचार है उसकी बैंड चौड़ाई सबसे अधिक होती है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम अपने अगले और अंतिम क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अर्थात दोस्तों आपको गलत कथन बताने हैं। आपके ऑप्शन है संचरण हेतु ध्वनि तरंग को माध्यम की आवश्यकता होती है, ऑप्शन बी ध्वनि का वेग प्रकाश के वेग से अधिक होता है, ऑप्शन सी ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है या ऑप्शन डी प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो ध्वनि तरंग का वेग है वो प्रकाश के वेग से अधिक नहीं बल्कि कम होता है, इसलिए दोस्तों जो हमारा दूसरा ऑप्शन है वो गलत है। जो बाकी के हमारे जो ऑप्शन है दोस्तों वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण तरंग से संबंधित क्वेश्चन और उसके आंसर। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।